तिलक तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से तिलक करना सबसे उपयुक्त माना गया है। वेद शास्त्रों में कई सारे कथन हैं जो बताए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि तिलक क्यों किया जाता है, तिलक के पीछे की साइंटिफिक रीजन क्या है। वैदिक मान्यता तो है ही, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है और साथ के साथ किस उंगली से तिलक करने से आपको किस तरीके का लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलता है। सबसे पहले आपकी आईब्रोज के सेंटर में जो ये पॉइंट होता है, इसे हम आज्ञा चक्र का स्थान जो है वो कहते हैं। आज्ञा चक्र का स्थान आपके जीवन में संतुलन, एक बैलेंस जो है उसे क्रिएट करता है। इसी वजह से यहाँ पर इस स्थान पर तिलक करने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक संतुलन जो है वो अच्छा होता है और आज्ञा चक्र की जो एनर्जीज हैं वो बलवान होती हैं, जो आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसी के साथ अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने मस्तक पर तो तिलक करते ही हैं, लेकिन अपने नाभि और अपने कंठ पर भी तिलक करते हैं। नाभि के पास का जो स्थान है वहां पर सेक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा होती है और आपके गले में, आपके कंठ में थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र की एनर्जीज होती हैं। जब ये तीनों चक्र की अलाइनमेंट होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में नए आइडियाज को सोचने के प्रति, नए क्रिएटिव आइडियाज उनको आते हैं। उनको अपनी इंट्यूशन पावर से और अपनी इनोवेटिव स्किल्स से ऐसे व्यक्ति जो है उन आइडियाज को और विस्तारता उनमें प्रदान कर पाते हैं और अपने विशुद्धि चक्र की एनर्जी से उन आइडियाज को बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हमें किस उंगली से तिलक करना चाहिए। व्यक्ति जब अपने खुद के मस्तक पर तिलक करता है तो उन्हें सूर्य की ऊर्जा यानी कि सूर्य की उंगली, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, इस उंगली से तिलक जो है व्यक्ति को अपने मस्तक पर हमेशा करना चाहिए। और जब आप किसी और दूसरे व्यक्ति को तिलक करते हैं तो ऐसे में अगर वाइफ जो है वो हस्बैंड को तिलक करे या बहन जो है वो भाई को तिलक करे तो ऐसे में उन्हें अंगूठे से तिलक जो है वो करना चाहिए। इसी वजह से सही तरीके से, सही नियम से जब आप तिलक करते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतरीन बदलाव जो है वो दिन ब दिन देखते हैं। किसी व्यक्ति का अगर मनोबल कमजोर है या फिर अक्सर उन्हें लगता है कि वो कार्य शुरू करते हैं बट नियमित रूप से उनके कार्य जो है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में लाल रंग की मौली से, अगर लाल रंग की रौली से वो अपने मस्तक पे तिलक करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा अच्छी होती है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उनके कार्य जो है वो जल्दी से सिद्ध और पूर्ण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही मानसिक तनाव रहता है या फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की परेशानियों का सामना ज्यादा करते हैं, तो ऐसे में अगर वो अपने मस्तक पर चंदन का तिलक करते हैं तो उससे उन्हें अत्यंत लाभ जो है वो प्रदान होता है। केसर से तिलक करने से व्यक्ति के जीवन में उन्हें फेम और साथ के साथ में यश, कीर्ति जो है वो प्रदान होती है। तो सही उंगली से, सही विधि से अगर आप तिलक करते हैं तो आपको आपके जीवन में अत्यंत लाभ मिलता है। नमस्कार।